राजस्थान अपने शौर्य की कहानियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की शान शौकत, संस्कृति और पहनावा हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करता है। राजस्थान जितना अपनी रेत और भोजन के लिए जाना जाता है, उतना ही वो अपनी खूबसूरत किलों के लिए भी मशहूर है। यहाँ के हर किले की कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा किला है जहाँ शाम को जाना मना है। ऐसा माना जाता है शाम होते ही इस किले में आत्माएं भटकने लगती हैं और फिर जो भी यहाँ पहुँचता है उसका लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की, जिसे कि लोग भूतों का किला भी कहते हैं। हालांकि इस किले में सच में भूत है या नहीं, इसकी आधारित पुष्टि आज तक नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने और उनके भय को देखते हुए यहाँ पर सूर्यास्त के बाद जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पास है। देखने में बेहद ही सुंदर इस किले को साल 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इसके भूतिया होने के पीछे वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वो है राजकुमारी रत्नावती की, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो भानगढ़ की राजकुमारी थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजा आतुर थे। उनके स्वयंवर की तैयारी चल ही रही थी कि इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नजर रत्नावती पर पड़ गई। वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया और उसने सोचा कि वो अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा, और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपनी सखियों और दासी के साथ बाजार में अपने लिए इत्र खरीदने गई थी। तांत्रिक भी उनके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने मौका देखकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया और वही दुकान के पास वाली पहाड़ी पे छिप गया। लेकिन रत्नावती काफी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई, उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और शायद इस पर काला जादू किया गया है, और इसलिए ही उन्होंने उस शीशी को पहाड़ी की तरफ फेंक दिया। उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उसके सिर पर लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सिंधिया की हालत बिगड़ गई, लेकिन उसने मरते मरते राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके कुछ दिन बाद ही भानगढ़ पर दुश्मनों ने हमला किया, जिसमें किले में मौजूद सभी लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो कहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयों के भी दिखने की बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है।